नियत सुधर जाए तो वक्त भी सुधर जाएगा, क्योंकि फल नियत को ही लगता है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं ज्योतिष आचार्य डॉक्टर नारायण, वास्तु विशेषज्ञ और ध्यान गुरु। आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल नारायणा एस्ट्रो वर्ल्ड में। सबसे पहले आप सभी मित्रों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपके जीवन में प्रेम और खुशियां लेकर आए और उन्नति के नए अवसर आपको मिले, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। यदि आप जन्म पत्रिका पर विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर ऐसी जन्म पत्रिका बनवाना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। यह जन्म पत्रिका लगभग 50 पेज की होती है और इसमें संपूर्ण जीवन के बारे में जानकारी दी जाती है। आज हम बात करेंगे कुंभ राशि के लिए वर्ष 2025 कैसा रहेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है यह, क्योंकि शनि की 6.5 भी तीसरे चरण लेकर आ रही है साल 2025 में। कैसा रहेगा आपका व्यापार, कैसा आर्थिक पक्ष, कैसा आपका प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, संतान, स्वास्थ्य है, डिटेल से जवाब दूंगा आपको। आपने समझने की कोशिश करनी है और आपका ध्यान होना चाहिए चार्ट की तरफ। आज का प्रोग्राम चंद्र राशि पर आधारित है। 11वीं आपकी राशि है और आपके राशि स्वामी बनते हैं भगवान शनिदेव। शनिदेव बैठे हैं शुक्र देवता के साथ लगन में, यानी पहले घर में, और दूसरे घर में बैठे हैं राहु ग्रह, चौथे घर में बैठे हैं देवगुरु बृहस्पति, छठे घर में बैठे हैं मंगल और 8वें में बैठे हैं केतु ग्रह, 10वें में बैठे हैं बुध ग्रह और भगवान सूर्य देव स्वयं विराजमान है आपके 11वें घर में। और ग्रहों का राशि परिवर्तन 30 मार्च 2025 को भगवान शनिदेव कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में आ जाएंगे और 15 मई को देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में आ जाएंगे। 18 मई को दोनों ग्रह राहु और केतु राशि परिवर्तन करेंगे। राहु ग्रह आ जाएंगे कुंभ राशि में और केतु ग्रह आ जाएंगे सिंह राशि में। सबसे पहले बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति के बारे में। चौथे घर में है और 15 मई को राशि परिवर्तन करके 5वें घर में आ जाएंगे। चौथे घर में है और सेकंड लॉर्ड है और 11th लॉर्ड है। चौथे घर में होने के कारण आपके यहाँ माता से जो संबंध है, यदि कुछ दूरियां थी किसी भी प्रकार की, चाहे मनमुटाव चल रहा था या फिर डिस्टेंस में जो दूरी थी, वह भी यहाँ कम हो जाएगी। और माता का स्वास्थ्य भी यहाँ सुधरेगा। यदि कोई दवाई चल रही थी, आपको बार बार हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ रहे थे, तो यहाँ जरूर सुधार आएगा। यहाँ पर आपकी जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट है वह होगा और आपकी प्रॉपर्टी बढ़ भी जाएगी। कुल मिलाकर यदि बात करते हैं तो सुख सुविधाओं में भी यहाँ पर बढ़ोतरी होगी। जरूर कोई ना कोई वाहन सुख हो सकता है या कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम कुछ खरीदें, कुछ बड़ा लग्जरी आइटम आप खरीदने की कोशिश करेंगे। प्रॉपर्टी में आप मकान, दुकान या प्लॉट वगैरह कुछ भी खरीदना चाहें तो यहाँ कुछ योग बन रहा है। सभी मित्रों के लिए ऐसे योग नहीं होते, लेकिन जो मित्र कुछ प्रयास करते होते हैं उनके लिए ऐसे योग बन जाते हैं। दृष्टि पड़ रही है 8वें घर में, 10वें घर में और 12वें घर में। 8वें घर में केतु ग्रह पहले से ही विराजमान है और केतु का होना 8वें घर में अधिक अच्छा नहीं माना गया, क्योंकि 8वां घर होता है शत्रुओं के लिए, गुप्त शत्रुओं के लिए। तो यहाँ गुप्त शत्रुओं के तरफ थोड़ा सा इजाफा हो सकता है, क्योंकि आपका जो बोलने का तरीका है या फिर आपकी सोच है वह यहाँ थोड़ी सी बदली हुई मिलेगी केतु ग्रह के कारण। और हो सकता है आप में किसी बात का अहंकार भी ज्यादा हो जाए, आपकी प्रॉपर्टी बढ़ जाए तो आप में ज्यादा अहंकार आ जाए, तो गुप्त शत्रु यहाँ पर बढ़ना स्वाभाविक दिखाई दे रहा है। 10वें घर और 12वें घर पे जो दृष्टि है उसके कारण आपकी लॉन्ग ट्रिप, लंबी यात्राएं हो सकती हैं। आपको बिजनेस के सिलसिले में या किसी अन्य कारण से या घूमने के कारण से आपको बाहर जाना पड़ सकता है, चाहे भारत में या भारत से बाहर भी आप प्रयास कर रहे हैं तो वह सफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो मैनेजमेंट स्किल है वह जरूर इम्प्रूवमेंट होगी। यदि आप किसी कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर हैं या मैनेजर लगना चाहते हैं या आपका मैनेजमेंट का कोई काम है या आप अपने घर में किसी कार्यक्रम के लिए कोई मैनेजमेंट करना चाहते हैं, तो आपकी स्किल यहाँ आपको जरूर लाभ देगी। और आपकी खुद की कोई दवाई चल रही है तो वह आपको स्वास्थ्य में जरूर लाभ मिलेगा। 12वां घर होता है बीमारी, स्वास्थ्य खर्चों के बारे में, तो यहाँ आपके जो स्वास्थ्य पर खर्चे हैं वह कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। गुप्त शत्रुओं से थोड़ा सा सावधान रहने को बनता है। यहाँ पे आपको अहंकार नहीं करना और
चुगलखोरी से, पॉलिटिक्स से, इन चीजों से थोड़ी दूरियां रखनी है। अपने ऑफिस में भी यदि आप ऐसा कुछ माहौल है तो आप थोड़ा सा अलग रह के काम कीजिए और सभी के साथ रिश्तेदारी में, परिवार में मेल जोल बढ़ाकर आपके काम कीजिए, क्योंकि आपका जो 8वां घर है वह थोड़ा सा यहाँ पे इन तकलीफों को बढ़ावा देता हुआ दिखाई दे रहा है। यह जो बता रहा हूँ यह 15 मई से पहले पहले तक है, जब तक देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन नहीं होता। फिर देवगुरु बृहस्पति आ जाएंगे 5वें घर में। 5वां घर होता है संतान के लिए, प्रेम के लिए, प्रेम विवाह के लिए और शिक्षा के लिए। तो आपकी संतान की यदि कोई प्लानिंग चल रही है, फैमिली प्लानिंग चल रही है, आप प्रयास करना चाहते हैं तो आप 15 मई के बाद कीजिए, आपको जरूर सफलता मिलेगी। और यदि आप संतान के लिए कोई विदेश यात्रा या उच्च शिक्षा के लिए आप उसको बाहर भेजना चाहते हैं, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाना चाहते हैं, तो मई के बाद का जो समय है वह ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा और आपको इस बात का लाभ मिलेगा। प्रेम व्यवहार की बात करें तो देवगुरु बृहस्पति आपके जो आर्गुमेंट चल रहे थे वह कम हो जाएंगे अभी, यानी 15 मई से पहले और 2024 में भी, क्योंकि 2024 में भी देवगुरु बृहस्पति यहीं पे बैठे थे ना, तो 24 में आपके जो आर्गुमेंट है वह यदि अधिक थे या दूरियां थी या मनमुटाव चल रहा था या फिर किसी अन्य कारण से कोई ऐसी परेशानी चल रही थी, तो 15 मई के बाद जब राशि परिवर्तन होगा तो यहाँ आपको अपने आप ही लाभ देखने को मिलेगा, आपकी दूरियां कम हो जाएंगी। और सबसे बड़ी बात है कि आपका जो रिश्ता है वह विवाह में बदल सकता है। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी 9वें घर पे, 11वें घर पे और पहले घर पे। पहले घर पे दृष्टि पड़ेगी तो आपके नेचर में बदलाव आना स्वाभाविक है। क्या बदलाव आएगा? आपका बोलने का तरीका है वह इतना अच्छा हो जाएगा कि सामने वाले जो व्यक्ति हैं उसमें आपके प्रति जो भाव है वह सुधर जाएंगे। कुछ बिगड़े हुए रिश्ते भी यहाँ सुधर सकते हैं। यदि कोई कोर्ट में केस चल रहा था रिश्तों के कारण तो वह सुधर जाएगा, उसमें जरूर सुधार आएगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि फैसला आपके पक्ष में हो, ये भी हो सकता है। शुक्र ग्रह बैठे हैं पहले घर में, तो आपको यहाँ दृष्टि के कारण कोई शुभ मांगलिक कार्य भी घर में संपन्न हो सकता है। यदि आप कोई प्रयास कर रहे हैं, ऐसा पिछले काफी समय से जो काम रुका हुआ पड़ा था वह यहाँ जरूर आपका होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जॉब लगना चाह रहे हैं तो जॉब के लिए या व्यापार के लिए या डेली की इनकम के लिए इन सब चीजों में आपको बढ़ावा मिलेगा। और यदि आप उस समय कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे या आप अपने व्यापार को बढ़ा रहे हैं तो आपको प्रॉफिट जरूर मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति होते हैं जो मान सम्मान के, प्रॉफिट के, ज्ञान के, इन सब चीजों के कारक होते हैं, तो यहाँ आपको इन सब बातों में लाभ मिलता दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं भगवान शनि देव की। लगन में बैठे हैं और अभी आपकी 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है और 30 मार्च को जब शनि भगवान मीन राशि में प्रवेश करेंगे तब तीसरा चरण आ जाएगा। दूसरा चरण होता है पेट के लिए। देखिए 3 चरण होते हैं 7.5 के। पहला चरण होता है सिर का, दूसरा धड़ का और तीसरा पैरों के लिए। अभी मौके पे जो चल रहा है वह दूसरा चरण चल रहा है, 30 मार्च तक रहेगा। पेट से संबंधित कोई प्रॉब्लम थी या खाने की कोई प्रॉब्लम थी, व्यापार में कोई दिक्कत चल रही थी, पहले हो सकता है 7.5 के कारण थोड़ा सा कष्ट रहा हो ऐसा, तो वह 30 मार्च को जब 7.5 का तीसरा चरण आएगा तब वह समस्या समाप्त हो जाएगी। पैरों पर आ जाएगी, भागदौड़ तो ज्यादा हो जाएगी लेकिन उसका रिजल्ट भी ज्यादा मिलेगा। यानी अभी तक जो आप भागदौड़ कर रहे थे उसका प्रयास आपको नहीं मिल रहा था तो वह 30 मार्च के बाद मिलना शुरू हो जाएगा। देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि फर्स्ट हाउस पर पड़ेगी, क्योंकि 15 मई को राशि परिवर्तन करेंगे तो 30 मार्च से लेके 15 मई तक, यानी देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी पड़ेगी और शनि का तीसरा चरण भी शुरू हो जाएगा 7.5 का। तो 7.5 का यहाँ पे अधिक नुकसान होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। आपको देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि के कारण लाभ मिलेगा, यानी जो आपके प्रयास बढ़ जाएंगे, आपकी यात्राएं ज्यादा हो जाएंगी, कहीं बार बार बिना मतलब की ही यात्राएं हो जाएंगी। हो सकता है रिश्तेदारी में, कहीं दोस्तों के साथ बिना किसी कारण के ही जाना पड़ जाए। हो सकता है आपके बिजनेस के छोटे मोटे कोई अड़चने हो, कोई डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कार्य हो, उसके लिए आपको बेवजह यात्रा करनी पड़ सकती है। तो प्रयास है वह अधिक हो जाएंगे, उसका रिजल्ट भी ज्यादा मिलेगा। एक आपकी यहाँ जिम्मेदारी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। नेचर में आपको थोड़ा सा ना आलस देखने को भी अभी 30 मार्च से पहले पहले थोड़ा सा आलस भी रहेगा। और जब राशि परिवर्तन करेंगे तो यहाँ आ जाएंगे राहु के साथ में, कुटुंब वाले परिवार में, तब थोड़ा सा क्या हो सकता है, देखो जल्दबाजी नहीं करनी,
और बिना सोचे समझे कुछ बोलना नहीं, क्योंकि परिवार में तनाव हो सकता है। एक तो राहु पहले ही बैठे हैं, जहाँ पे राहु केतु का नाम आ जाए ना थोड़ा सा समझ जाना चाहिए। राहु पहले ही बैठे हैं और फिर भगवान शनि देव भी आ जाएंगे। कर्मों का फल भी होता है ना, कर्म फल दाता होते हैं भगवान शनि देव, तो अपने कर्म भी यहाँ पे थोड़ा सा सुधारने हैं, अपने धार्मिक हो जाना है। लेकिन फिलहाल जब तक राहु के साथ शनि देव रहेंगे तो आपके पार्टनर की यदि कोई पैरों की समस्या चल रही थी तो वह समाप्त हो जाएगी, यानी उनको पैरों में कोई तकलीफ थी या उनकी किसी प्रकार की बेतुकी यात्राएं चल रही थी वह यहाँ समाप्त हो जाएगी। लेकिन आपको जल्दबाजी नहीं करनी और जो बोलने का जो तरीका है उसमें थोड़ा सा सुधार करना है आपने। फैमिली के जो आर्गुमेंट है ना वह थोड़े से बढ़ सकते हैं, इसलिए आर्गुमेंट से आपने बचना है। दृष्टि पड़ेगी 8वें 9वें और 10वें घर पे, तो आपको यहाँ बिजनेस में कुछ न कुछ इम्प्रूवमेंट जरूर मिलेगी। यानी देखो मेहनत तो थोड़ी बढ़ जाएगी कुंभ राशि वालों की, लेकिन उसका रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। अब बात करते हैं राहु ग्रह और केतु ग्रह की। दोनों ही ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। 18 मई को राहु ग्रह यहाँ बैठे हैं तो फिर यहाँ आ जाएंगे, लगन में आ जाएंगे, और केतु ग्रह यहाँ बैठे हैं तो फिर 7वें घर में आ जाएंगे। राहु ग्रह जब आपके फर्स्ट हाउस में आएंगे, लगन में आएंगे, तो यदि आपको अभी दांतों की समस्या कोई चल रही थी या आपका कुटुंब में परिवार में कोई आर्गुमेंट अधिक हो रहा था या फिर आपका मुख का कोई इन्फेक्शन था, वह यहाँ 18 मई के बाद समाप्त हो जाएगा। लेकिन जब लगन में आएंगे राहु ग्रह तो थोड़ा सा आपको चालाक तो बनाएंगे और वहां आपका कॉन्फिडेंस भी ज्यादा हो जाएगा, लेकिन अधिक कॉन्फिडेंस में कई बार नुकसान हो जाता है, इस बात का ध्यान रखना है। जब राहु पहले घर में आएंगे तो आपको भ्रमित भी नहीं होना और शक भी नहीं करना। आपके शक करने से और भ्रमित होने से आपके रिश्तों में थोड़ी सी तकलीफ आ सकती है। और जब केतु ग्रह 7th हाउस में आएंगे तो आपकी पार्टनरशिप पे या वैवाहिक रिश्ते पर भी थोड़ा सा ध्यान देने को बनता है कि आपने वहां भी शक नहीं करना और बिना सोचे समझे कुछ बोलना नहीं है। 7वां घर होता है विवाह का और पार्टनरशिप का, तो इन रिश्तों पे आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। कुल मिलाकर बात करें तो कुंभ राशि के जो मित्र हैं उनका 2025 का साल है वह मिला जुला रहेगा, लेकिन आपको शनि के कारण और शनि के जो व्यापार है उसमें आपको जरूर इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। जैसे तेल का काम है या लोहे का काम है या किसी अन्य धातुओं का काम है, घी का काम है, और आप टीचर हैं, जॉब करते हैं, आपकी एजुकेशन सिस्टम में कोई नौकरी है या आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट है, इन सब बातों में आपको लाभ मिलेगा। बारूद का काम, केमिकल का काम, खाद और स्प्रे या फिर कीटनाशक जो दवाइयां हैं उनमें इस साल थोड़ी सी कमी देखने को मिल सकती है कुंभ राशि वाले मित्रों की। बाकी अन्य जो व्यापार है उनमें इजाफा देखने को मिलेगा और मिला जुला साल है। क्या उपाय करें, बात करते हैं। शनि का बीज मंत्र आपने जरूर जाप करना है, ओम प्राम प्रेम प्रोम शनिश्चराय नमः। हनुमान चालीसा पाठ हर रोज करें। हनुमान जी की जो यदि आप पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, तो शनि के जो कष्ट है वह अपने आप ही कम हो जाते हैं। पीपल का और नीम का वृक्ष एक साथ लगाना है और भगवान गणेश जी की आराधना आपको अवश्य करनी चाहिए। आज के वीडियो में इतनी ही बात करेंगे। कैसी लगी आपको यह वीडियो कमेंट में आप जरूर बताइएगा। यदि पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बने रहिए हमारे साथ। कमेंट में लिख दें जय जय नमो नारायण जी, जय बजरंग बली।